बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS205 का मॉड्यूल नंबर 22 एंड 23 दोनों मॉड्यूल इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों मॉड्यूल नंबर 22 के अंदर सबसे पहले ये आपका इंपॉर्टेंट एक MCQs है कि आपको पूछा पूछा जा सकता है पीका स्टैंड फॉर। तो पीका स्टैंड फॉर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। उसके बाद आपका दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकता है वो ये बन सकता है कि बताओ पीका यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है वो कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये लेट एज 2016 के अंदर जो है वो बनाया गया था और इसको लॉन्च किया गया था। सो यहाँ पे ये दो जो एमसीक्यूज हैं इनको आपने अच्छे से रेडी कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपको एक रैंकिंग दिखाई जा रही है वर्ल्ड की, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया साइबर सिक्योरिटी के हवाले से किन पोजीशंस पर हैं, किन रैंक्ड पर हैं, किन नंबर्स पर हैं। अगर दोस्तों हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से जो है वो पाकिस्तान जो है वो 67 नंबर पे आता है वर्ल्ड के अंदर, यानी पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर साइबर सिक्योरिटी का जो निज़ाम है वो 67 नंबर पर जो है वो बेहतर है। ठीक है, अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी है वो कितनी महफूज है। ठीक है, यहाँ कितना यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि हमारा मुल्क बहुत ही सिक्योर है डाटा को सिक्योर करने के हवाले से। उसके बाद अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो है वो 53 नंबर पर रैंक करता है दुनिया के अंदर अपनी साइबर सिक्योरिटी को लेकर। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है 23 नंबर पर जो है वो रैंक करता है। और अगर इनके स्कोर्स की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो, पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 0.44 है, जबकि बांग्लादेश का जो स्कोर है वो है 0.524 एंड इंडिया का जो स्कोर है वो है 0.683। यानी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं यानी बांग्लादेश और इंडिया उनसे भी बहुत ज़्यादा पीछे है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। सो ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, या ये आपने जो रैंक है इनके और ये जो इनके स्कोर्स हैं इनको जो है ना एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में जो है पूछे जा सकते हैं आपसे कि पाकिस्तान का कौन सा रैंक है, बांग्लादेश का कौन सा रैंक है और इंडिया का कौन सा रैंक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे अब हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी पोस्चर, कि पाकिस्तान के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी का पोस्चर है वो किस तरह का है, मतलब कि हाल पोस्चर कहते हैं हालत को, कि पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी की हालत इस वक्त कैसी है। तो उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी की हालत कुछ इस तरह से है। पहला पॉइंट वो बता रहे हैं सुपरफिशियल सिक्योरिटी, कि यानी पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ दिखावे की है, असल में सिक्योरिटी है नहीं, सिर्फ शो करवाई जा रही है लोगों को, ये दिखाया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना ऊपर ऊपर से काम करना, मतलब दिखाना कि मैं हंस रहा हूँ लेकिन असल में आप अंदर से दुखी हो। वही सेम सीन पाकिस्तान कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है कि आपकी सिक्योरिटी बड़ी मजबूत है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। दूसरा पॉइंट रिएक्टिव, रिएक्टिव कहते हैं कि मतलब जब आप पर अटैक होगा तभी आप कुछ करोगे, उससे पहले आपने कोई तैयारी नहीं की हुई। तो यही चीज़ वो बता रहे हैं रिएक्टिव ये है कि पाकिस्तान के अंदर साइबर सिक्योरिटी की हालत ये है कि हमने फ़िलहाल के लिए कोई तैयारी नहीं की हुई। जब कभी खुदा न ख़ास्ता हमारे ऊपर साइबर अटैक होगा फिर जाके हमें अक्ल आएगी कि हमने जो है अपने डाटा को सिक्योर करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट है जी एम्फसाइज़ ऑन गवर्नेंस। इसका मतलब ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे जो अदारे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रूल्स को बनाने पर फ़ोकस करते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने पर फोकस नहीं करते। उसके बाद सिक्योरिटी हार्डनिंग ऑफ आईटी एसेट्स लार्जली एब्सेंट, यानी हमारे पास जो आईटी एसेट्स यानी आईटी सिस्टम्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही कमज़ोर है, मतलब उनके अंदर पासवर्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उनके अंदर अपडेट्स इतनी अच्छी नहीं हैं, या उनके अंदर जदीद निज़ाम जो है वो उसकी कमी है। तो आप ये कह सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर जो है वो आईटी एसेट जो है वो बहुत ही कमज़ोर है या एब्सेंट है। उसके बाद लास्ट है जी इंडस्ट्री हैज़ बीन इन डैनियल फॉर लास्ट डिकेड। डिकेड का मतलब ये होता है पिछले 10 साल, लास्ट डिकेड मीन पिछले 10 साल से, यानी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री का ये हाल है कि पिछले 10 साल से लोग जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब सिक्योरिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। मतलब वो ये समझते हैं कि हमारे लिए जो डाटा की सिक्योरिटी है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ना भी सिक्योर होगी तो कोई इतना इशू नहीं है। तो ये बेसिकली उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर आपको पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी का पोस्टर यानी हालत दिखाई है। तो इन पॉइंट्स को आपने अच्छे से जो है वो याद कर लेना। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं कि पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी की हालत बयान करो। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों आ जाता है जी रीज़न फॉर पुअर सिक्योरिटी पोस्चर। पहले उन्होंने हमें ये बताया कि पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी की हालत कैसी है, अब वो हमें ये बता रहे हैं कि ये हालत क्यों है, इतनी कमज़ोर क्यों है, मतलब इतनी पुअर, इतनी गंदी क्यों है पाकिस्तान में ये हालत।
क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी ताकतवर नहीं है, ये इतनी मजबूत नहीं है। तो उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स में अब ये भी आपको बताने लगे हैं कि वो कौन-सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर आपकी सिक्योरिटी जो है वो कमज़ोर है पाकिस्तान में। तो पहली वजह है जी कि वो कह रहे हैं कि आप ऐसे पुराने अभी भी सिस्टम यूज़ कर रहे हो जो कि पुराने वक़्त में यूज़ होते थे। आजकल लेटेस्ट जो सिस्टम यूज़ हो रहे हैं सिक्योरिटी को मज़बूत करने के लिए वो पाकिस्तान में अभी भी यूज़ नहीं किए जा रहे। तो पहली वजह क्या है जी कि जो आप डिजिटल सिस्टम्स यूज़ कर रहे हो वो बहुत ही पुराने हैं, ओल्ड हैं। नए सिस्टम अभी तक पाकिस्तान में नहीं यूज़ किए जा रहे, ये पहली वजह है। दूसरी वजह परसेप्शन दैट पाकिस्तान इज़ इम्यून, मतलब पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये समझती है कि पाकिस्तान बहुत महफूज है, यहाँ पर कोई भी साइबर अटैक नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक परसेप्शन बनी हुई है, एक यकीन बना हुआ है लोगों के अंदर। जबकि हैकर जो है वो आपके चाचू नहीं है। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि हैकर कभी भी किसी के सगे नहीं होते, वो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये कंट्री जो है पाकिस्तान है, लिहाजा इस पे हमने अटैक नहीं करना। तो इसलिए ये जो अपनी परसेप्शन आपने एक यकीन बनाया हुआ ना कि पाकिस्तान बहुत सिक्योर है, ये बहुत महफूज है, इस यकीन को छोड़कर हमें नए आईटी सिस्टम यूज़ करने पड़ेंगे और अपने इस यकीन को तब्दील करना पड़ेगा और प्रैक्टिकली अपनी सिक्योरिटी को महफूज बनाना होगा, ताकि अगर खुदा न खासा कभी साइबर अटैक होता है या कोई भी हैकर हमारे मुल्क के ऊपर जो है अटैक करता है, तो हम पहले से जो है वो इतने ताकतवर हों कि हम उसका मुकाबला कर सकें। सो ये आपको अपनी दूसरी वजह जो उन्होंने बताई है वो ये है कि हमारा परसेप्शन ये बनी हुई है कि जनाब हमारा पाकिस्तान जो बहुत ही महफूज है। तीसरे नंबर पे जो उन्होंने वजह बताई है वो है जी लैक ऑफ अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट कमिटमेंट, यानी पाकिस्तान के अंदर जो मैनेजमेंट है, जो हमारे पास जो सीनियर मैनेजमेंट है, उसके पास अवेयरनेस ही नहीं है इस बात की, मतलब उनको इस बात की अहमियत ही नहीं अभी तक पता लगी कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तीसरी वजह है। चौथी वजह लैक ऑफ इफ़ेक्टिव रेगुलेशंस, यानी एक अच्छे और एक मौसर जो कवानीन है वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं बनाए गए, जिसकी वजह से हमारी जो सिक्योरिटी है वो इतनी कमज़ोर है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, जो वजूहात उन्होंने बताई हैं सिक्योरिटी की कमज़ोर होने की पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पे वो बता रहे हैं जी पाकिस्तान नीड्स, कि पाकिस्तान को अब किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब अपना एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, नेसेसरी मेजर्स बाय द गवर्नमेंट इन लाइन विद व्हाट मलेशिया ओमान हैव डन फॉर साइबर सिक्योरिटी, यानी आपने देखा था ना कि हमने कल ये प्रीवियस मॉड्यूल में ये पढ़ा था कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छी सिक्योरिटी किसके पास है, सबसे अच्छी जो साइबर सिक्योरिटी है वो है जी उसके पास सिंगापुर के पास, उसके बाद फिर हमने पढ़ा मलेशिया के पास और उसके बाद ओमान के पास। तो जनाब वो कह रहे हैं कि पहली पाकिस्तान को ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान सबसे पहले मलेशिया से, ओमान से और सिंगापुर से राब्ता करे और उनसे उनसे सीखे कि उन्होंने कौन-सा ऐसा सिस्टम यूज़ किया हुआ है कि उनकी दुनिया में सबसे हाईएस्ट साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है? तो ये चीज़ पहली ज़रूरत है पाकिस्तान को। दूसरी ज़रूरत क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी इकोसिस्टम, यानी पाकिस्तान को एक ऐसे माहौल की ज़रूरत है जिसके अंदर वो अपने तमाम लोगों को इस बात की यकीन दहानी करवाए कि जनाब आप सबको मिलकर जो है सिक्योरिटी को मज़बूत बनाना होगा। तो ये दूसरा जो है पॉइंट है जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है कि ये 2 पॉइंट्स अगर पाकिस्तान अच्छे से कर लेता है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो बहुत ही मज़बूत हो जाएगी। सो दोस्तों ये है हमारा मॉड्यूल नंबर 23, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमने पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्रूव यानी बेहतर कैसे बनाना है। उसमें सबसे पहला आपका एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज़ बन सकता है, जनरली पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ वन जनरेशन बिहाइंड आईटी डिप्लॉयमेंट, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो अभी वन जनरेशन जो है वो पीछे है, मतलब जहाँ पर होनी चाहिए थी, जिस लेवल पर होनी चाहिए थी, उस लेवल से वन जनरेशन जो है वो भी पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो क्या है, बिहाइंड है, मतलब पीछे है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है फॉर एमसीक्यूज पर्पस। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये देखें सोल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पोस्चर, कि हम पाकिस्तान के अंदर किस तरह से अपना सिक्योरिटी की हालत जो है वो उसको बेहतर बना सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट उसने पॉइंट बताए। पहला पहला कहता है मैनेजमेंट कमिटमेंट, कि सबसे पहले जो हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है सबसे पहले वो इस चीज़ को अहमियत दे, यानी इस चीज़ पर नज़रसानी करे कि जनाब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और हमने उसको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाना है। क्योंकि जब तक सीनियर मैनेजमेंट ही नहीं इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो अहमियत ज़ाहिर करेगी या इंटरेस्ट ज़ाहिर करेगी, तब तक
हमारी जो सिक्योरिटी है वो बेहतर नहीं हो सकती। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 4 लेयर ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल सिक्योरिटी प्रोग्राम। फिर कहता है अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए हमारे पास वो जो 4 लेयर ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है, जिसमें सिक्योरिटी हार्डनिंग होता है, फिर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट होता है, फिर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग होता है, फिर लास्ट पे सिक्योरिटी गवर्नेंस होता है। इनको कहता है आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, या इन 4 मतलब लेयर्स के थ्रू आपको अपना पूरे का पूरा सिक्योरिटी का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। उसके बाद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर कहता है आपने तीसरे पॉइंट पे क्या करना है, जो डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज जैसे पैसा, इसके बाद आईटी सिस्टम्स, उसके बाद ट्रेंड एम्प्लॉयज़, मतलब जिनको अच्छे तरीके से हर चीज़ पे काम करना आता हो वो। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो एलोकेट करवानी पड़ेंगी, ताकि हम अपने सिस्टम्स को, अपनी सिक्योरिटी को जो है वो बेहतर बना सकें। उसके बाद पीरियोडिक रिव्यूज़ फॉर एक्सेसिंग प्रोग्रेस, फिर अगाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन जो है वो हमें ये भी चेक करना चाहिए कि क्या हमारी सिक्योरिटी में बेहतरी आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिससे आप पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जो है वो बेहतर यानी स्ट्रॉन्ग मजबूत बना सकते हो। उसके बाद लास्ट में दोस्तों एक पॉइंट है, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। कहता है पाकिस्तान को कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो कमज़ोर होगी। पहला है जी, टू मच गवर्नेंस विदाउट द अंडरलिंग सिक्योरिटी हार्डनिंग। मतलब सिर्फ और सिर्फ चेकिंग नहीं करनी, बल्कि सबसे पहले ये देखना है कि हमारी नुक्स कहाँ पे हैं, कैसे उनको ठीक करना है। मतलब सिक्योरिटी हार्डनिंग का मतलब ये होता है कि ये देखना कि कहाँ नुक्स हैं, आईटी सिस्टम्स हमारे पास हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो यानी वो देखा नहीं है कि नुक्स कहाँ पे हैं, और जो है ना बस गवर्नेंस गवर्नेंस का मतलब होता है चेकिंग करते रहना सिर्फ बार-बार कि मतलब सही काम कर रहा है सिस्टम कि नहीं कर रहा। तो मतलब जनाब सिस्टम तो सही चेक तब आप करोगे जब आपने उस सिस्टम को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपने चेकिंग नहीं करनी, बल्कि उसको प्रैक्टिकली पहले इम्प्लीमेंट करवाना है, उसके बाद उसको जो है चेक करते रहना वक्तन-फ़वक्तन, ठीक है? तो ये जो मिस्टेक हम करते हैं ना कि सिर्फ हमने चेकिंग पे ज़ोर डाला हुआ है, लेकिन हम जो है ना उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं उसकी करवा रहे प्रैक्टिकली, तो ये चीज़ हमने नहीं करनी। दूसरा, रिएक्टिव रेदर देन इंट्रिंसिक, मतलब कि वक़्त आने से पहले हमने वक़्त की तैयारी करनी है, ये इस बात का मतलब है। ये नहीं कि मतलब सर पर पड़ेगी फिर जाके हम तैयारी करेंगे कि अच्छा जी साइबर अटैक हो गया, अब चलो हम तैयारी करते हैं जी इसका क्या हल है। नहीं, बल्कि साइबर अटैक होने से पहले हमने अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि अगर खुदा ना ख़ास्ता कभी साइबर अटैक हो, तो हम जो है उसकी पहले से हमने तैयारी की हो। उसके बाद लैक ऑफ रिसोर्सेज़ 10% ऑफ व्हाट एलोकेटेड फॉर आईटी, यानी हमारे हमारे पाकिस्तान में क्या है कि 10% जो आईटी रिसोर्सेज़ है ना वो हमने साइबर सिक्योरिटी के लिए असाइन किए हुए हैं, बाकी 90% का पता ही नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। हालाँकि होना ये चाहिए कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर हमें मोस्टली जितना हो सके आईटी सिस्टम को साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है वो क्या करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए। तो जो आपने 10% दिए हुए हैं ना आईटी रिसोर्सेज़, ये बहुत कम है। आपको कम से कम 25 या 30% जो आईटी रिसोर्सेज़ हैं वो साइबर सिक्योरिटी के लिए एलोकेट करवाने चाहिए। ये भी आप गलती कर रहे हो और ये भी हमने नहीं नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। दूसरा, मैनेजमेंट इंटरेस्ट, कि हमारी जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है वो भी इंटरेस्ट ले, क्योंकि मैंने आपको अभी भी स्टार्ट पे बताया था, जब तक मैनेजमेंट इंटरेस्ट ही नहीं लेगी तब तक हमारा सिस्टम कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। तो ये वो 4 गलतियाँ थी जो हम कर रहे हैं, और हमें ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए अगर हमने अपना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो उसको मजबूत बनाना है पाकिस्तान के अंदर। तो ये दोस्तों आज के हमारे 2 मॉड्यूल नंबर 22 एंड 23 जो कि कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।